जाओ कह दो लोगों से चौधरी चरण सिंह बेईमान हो गया। ये शब्द हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के। क्या चौधरी चरण सिंह बेईमान हो गए थे? क्या है उनके बेईमान होने का किस्सा? नमस्ते, मेरा नाम है राहुल आर्य। आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर। हेमवती नंदन बहुगुणा जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और चंद्रशेखर जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, दोनों नेता सर्दी की अंधेरी रात में रिक्शा पकड़कर चद्दर ओढ़कर बाबू जगजीवन राम के घर पहुंचे। ये इमरजेंसी का दौर था। नेताओं को जेल से भले छोड़ दिया गया था, मगर पहरा अब भी था। आपातकाल खत्म नहीं हुआ था। बाबू जगजीवन राम ने चंद्रशेखर का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया है, अब साथ साथ रहेंगे, इसी में भविष्य है। दरअसल बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के बड़े नेता थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को एक होने की सलाह दे रहे थे। उनका कहना था कि कांग्रेस से लड़ने के लिए एक होना जरूरी है। चौधरी चरण सिंह भी इसी काम के लिए पसीना बहा रहे थे। हेमवती नंदन बहुगुणा को संजय गांधी की नाराजगी के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। वो इसलिए बागी हो गए थे। जगजीवन राम का आपातकाल के कारण कांग्रेस में दम घुट रहा था। जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया, उनका नया दल बना जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। उनके साथ कांग्रेस छोड़ने वालों में हरियाणा के कद्दावर नेता प्रोफेसर शेर सिंह और उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी भी शामिल थे। संजय गांधी की नाराजगी के चलते नंदिनी को भी इस्तीफा देना पड़ा था या उनका इस्तीफा मांगा गया था। 18 जनवरी 1977 की तारीख को मार्च में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका था। विपक्ष एक मंच पर आ गया था। इस मंच को नाम दिया गया था जनता पार्टी का। गठबंधन की किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएं, इस पर माथापच्ची चल रही थी। सीटों के बंटवारे के लिए विपक्षी नेताओं की कमेटी बनी, जिसमें 18-20 लोग शामिल थे, जिनमें चौधरी चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, हेमवती नंदन बहुगुणा और सुरेंद्र मोहन जैसे नेता शामिल थे। एक दिन चौधरी चरण सिंह अपने दौरे से आए और सीधे बाबू जगजीवन राम के घर पहुंचे। उनके कमरे में गए, उनको बोले, हम आपको 8 से ज्यादा सीटें नहीं दे सकते। बाबू जगजीवन राम कुछ बोलते उससे पहले ही चौधरी चरण सिंह अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिए। जगजीवन राम केवल 8 सीटों पर सहमत नहीं थे। उन्होंने गठबंधन और जनता पार्टी के नेताओं से अपना विरोध जताया और उसी रात को लालकृष्ण आडवाणी का एक टेलीफोन चंद्रशेखर के पास आया। आडवाणी बोले, चौधरी चरण सिंह किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, सीटों के बंटवारे पर बात बिगड़ रही है, आप चरण सिंह से बात करिए। चंद्रशेखर बोले, मैं कोशिश करूंगा। सीटों की आम सहमति के लिए चंद्रशेखर चौधरी चरण सिंह के निवास पर गए। बातचीत शुरू हुई। चंद्रशेखर ने चौधरी साहब को कहना शुरू किया कि आपने जगजीवन राम की CFD माने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को 18 से 20 सीटें देने का वायदा किया था। चरण सिंह अपने लहजे में बोले, हाँ किया था, मगर अब किस किस को सीटें दूं? नेता अपनी पत्नियों तक के लिए टिकट मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? 1.5 घंटे के मान मनोवल के बाद चौधरी साहब 12 से 13 सीटों पर राजी हो गए। आधी रात का वक्त हो चुका था। दिन भर चुनाव प्रचार और सीटों के बंटवारे के विवाद से थके चौधरी साहब ने सोने के लिए चादर तान ली। चादर में मुंह ढके ही बोले, चंद्रशेखर अब मुझसे बात मत करो, इससे ज्यादा सीटें नहीं दे पाऊंगा। चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उस दिन की बात मैं भूल नहीं सकता जब चौधरी साहब बोले, चंद्रशेखर अब सीटों की बात मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं बुरी तरह थका हुआ हूं, मुझे सोने दो। चंद्रशेखर बोले, चौधरी साहब लोग क्या कहेंगे, आपने वायदा किया था। चौधरी चरण सिंह बोले, चंद्रशेखर जाओ लोगों से कह दो चौधरी चरण सिंह बेईमान हो गया। चंद्रशेखर बोलते रहे, मगर चौधरी साहब चादर तान कर सो चुके थे। चंद्रशेखर चौधरी साहब की तकलीफ से वाकिफ थे। वो जानते थे कि महत्वाकांक्षी नेताओं को संतुष्ट करना
कितना मुश्किल काम है। चंद्रशेखर सीधे बहुगुणा के पास पहुंचे और बोले, बहुगुणा जी, सीटों पर जो विवाद है उसको और मत बढ़ाइए, जितनी जिसको सीटें मिल रही हैं उन्हीं पर चुनाव लड़ लीजिए। तो ये था किस्सा 1977 में जनता पार्टी के सहयोगी दलों में सीटों के बंटवारे का। फिर हाजिर होंगे किसी नए किस्से के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। यदि आपके पास कोई सुझाव है, आपके पास कोई राय है, तो जरूर हम तक कमेंट के माध्यम से पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।